तो हमारा रसगुल्ला हमारे क्लास में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार आपके लिए चलता हूँ कक्षा इतिहास की में, इसमें मैंने प्राचीन प्राचीन इतिहास की मैंने बात की थी। मैंने बोला था कि सर्वप्रथम मैं हर एक सब्जेक्ट पे आऊँगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं खत्म करूँगा क्या, तो प्राचीन इतिहास खत्म करूँगा। और प्राचीन इतिहास खत्म करने के कगार पर ही हैं हम। लगभग हम समाप्ति के कगार पे है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब तक मैं इसे पूरा करूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाला हाल, बिल्कुल। तो हम चलते हैं एक बार फिर से आपको कक्षा इतिहास की में, जब मैंने नंद वंश के बारे में बता रहा था और मैंने ये बताया था कि नंद वंश जो है इसके लिए कई गाथाएं हैं और मौर्य वंश के लिए भी। लेकिन एक्चुअल में ये सारी कथाएं आए कहाँ से? सारे इतने सारे जो इसके बारे में कथा है कि कोई क्षत्रिय कहता है, कोई इसे नाई कहता है, तो इसके सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त है? जैसे कि मैंने महापुराण की बात की थी ना, साथ में बौद्ध ग्रंथ की बात की थी, जैन ग्रंथ की बात की थी, जातक पिटक ना, त्रिपिटक की सब कथाओं की मैंने बात की थी। अब मैंने ये बताया था कि अगली क्लास में आपके लिए लेके यह साक्ष्य आऊंगा कि एक्चुअल में ये सारी कथाएं कहां कहां से निकली है, इसके बारे में स्पेशल मैंने बताने के लिए कहा था। और मैं ये लेकर आ गया हूं आपके लिए। ये खास करके ये क्लास जो है आपके, ये जो कथाएं आती है वो कहां से आता है, इसके बारे में कंफर्मेशन इतना समय इसलिए लग गया मुझे क्योंकि मैं इन चीजों को, इस साक्ष्य को कंफर्म करने में लगा था। क्योंकि एक बुक से कई बुक्स पढ़ने पड़ते हैं इसके बारे में, तब जाकर के पता लगता है कि इन साक्ष्यों को, इन साक्ष्य सही है गलत है और कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि ताजमहल के बारे में भी कई कथाएं आ जाती हैं कि ताजमहल नहीं ताजमहल था, लेकिन वो कथा अलग है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो मध्य भारत में जैसे ही हम लोग घुसेंगे उसकी चर्चा शुरू कर देंगे। लेकिन अब मैंने वायु पुराण, मत्स्य पुराण आदि की बात की थी, महापुराण, महावंश की बात की थी। अब चलते हैं कि नंद वंश का जो महावंश से होने की जो बात कही थी वो किसमें? वायु पुराण में बात की थी। वायु पुराण में यह कहा गया है कि वो कहां से था, तो नेपाल से था, अर्थात किसी गांव से था जहां के गौतम बुद्ध थे, वहां से था। लेकिन इसके अलावा और कहां से पता चलता है? तो भागवत महापुराण जो है इसमें भी यह हाँ, कि कहां कहां से प्राप्त हुए। जैसे कि मैंने वायु पुराण की बात की थी ना, इसके अलावा उड़ीसा के कई गुफाओं में साक्ष्य की बात की थी। अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में जाकर आप देख लीजिए ना, ताकि आपको पता चले कि मैंने किस बारे में बात की थी। और आगे चल रहे हैं हम कि भागवत ना महापुराण में इसकी बात की गई है, ब्रह्मांड पुराण है इसके बारे में पता की गई है ना, इसमें भी नंदवंश के बारे में बात की गई है। क्योंकि ये भी कहता है कि यह कोई नाई नहीं था, परंतु इसके अलावा हम आते हैं मत्स्य पुराण में भी यही कहा गया है कि वो महावंश से था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि महावंश से था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ में भी यह कहा गया है कि वह महावंश से था। और यही बौद्ध ग्रंथ कहता है कि मौर्य वंश में, कि पिपलीवान के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, बौद्ध ग्रंथ में ही यह कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें यूनानी इतिहासकार, जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम यूनानी इतिहासकार के बारे में भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन चर्चाएं करने से पहले मैं यही बता देता हूं कि पहले इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद में चर्चा जब कर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम इसके बारे में बात करेंगे। यूनानी इतिहासकार का भी यह कहना है कि नहीं, वो क्या था, वो एक नाई में था। अब यूनानी इतिहासकार के अलावा रोमन इतिहासकार भी थे, उनका भी यह कहना है, यानी कि जो विदेशी आए यहाँ पर, उन विदेशियों का यह कहना है, उन विदेशियों का यह मानना है कि नहीं, कि जो नंद वंश था वो नाई
उसके जो पिता धनानंद के पिता थे या महापद्मनंद जो था वो एक नाई था। कहना है उसके इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि धनानंद के पिता या महापद्मनंद जो था वह एक नाई था, लेकिन यह उसके पिता नाई थे। लेकिन ऐसा कहा गया है विदेशियों के, लेकिन देशों के इतिहासकारों का यह मानना बिल्कुल ही नहीं है। किसी देश व कोई भी भारतीय इतिहासकार ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है। मैंने कई बुक्स ऐसे पढ़े जिसके बाद मैंने यह चार्ट बनाई आपके लिए कि नहीं ना, जो बार बार हमारी कथाओं में आता है, हम इस बात को मानते हैं। तो से इस बारे में बहस हुई कि ना, लेकिन सब इसके चलते हम सब दोस्तों में यह शर्त लगा कि चलो तो फिर पढ़ के देखते हैं कि असलियत है क्या, मतलब इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ है। तब जाकर के हम लोगों ने एक एक करके बुक्स पढ़े, कुछ बुक्स मैंने पढ़े, कुछ बुक्स हमारे दोस्तों ने पढ़े। तब पता चला कि नहीं, ये यूनानी इतिहासकार जो था ये भी पूर्ण तरीके से सत्य नहीं लिखा है, आधा अधूरा सत्य। यानी क्योंकि वो घूमता जो गया क्या करता, विश्व में घूमने के लिए आया था, भारत घूमने आया था, तो जो चीजें कभी कभी देखते हैं ना तो वो आंखों देखी लिख देते हैं, लेकिन वो कार्य कर रहा था ना कि वो नाई जाति कोई जाति स्पेशल जाति से आया था। क्योंकि जो भारत में परंपरा रही है कि जो कार्य जो करता है वो उसी कार्य से उसका नाम से जाना जाता है। हालांकि क्योंकि ये शिशुनाग वंश से जब वहां भाग के आया, फिर उसके पिता क्योंकि शिशुनाग से जुड़ा था, तब जब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जीने के जरिया कुछ तो होने चाहिए ना, जब कोई साधन नहीं था तो नाई का कार्य स्टार्ट किया। और तब वहां से यूनान, उसके पश्चात शिशुनाग वंश से जुड़े होने के कारण उनकी पत्नी या रोमन है ना, शिशुनाग की पत्नी जो थी उससे प्रेम हो गया। कहा किसको, महापद्मनंद को, जो कि ये कहना किसका है, रोमन साम्राज्य ना, रोमन इतिहासकार कार्टियस का कहना है। ऐसा उसके लेखकों में वर्णन है, उसके बुक्स में वर्णन है। क्योंकि ये इसके साक्ष्य कोई एक नहीं किया, कई लेखकों कई विदेशियों ने भी और देशवासियों ने किया। क्योंकि भारत देश में पुराणों में वर्णन है, वही विदेशों ने जो आए यहाँ पर उसमें वर्णन है। तो चलते हैं कि कार्टियस ने यह कहता है, कार्टियस नाम है, कार्टियस असला काटे वाला काम करता है। एक तो विदेशियों का यह रहा है कि शुरू से ही जब भारत आए तो भारत के बारे में जितना अच्छा वर्णन करना चाहिए, कुछ अच्छा वर्णन किया है, जितना अच्छा किया उससे कहीं ज्यादा ससुरा बुराई कर दिया है। मतलब हम आपके यहाँ गए तो खाना खाए तो मुंह पे बोले अच्छा, लिखेंगे कुछ गंदा, वही काम करता है ससुरा। वही यहाँ के लिए किया है, यहाँ से कई चीजें सीख के गया, कई वर्णन चीजें लेके गया, और यही के बारे में कई चीजें घुमा फिरा के जलेबी की तरह लिखा है। अब जैसे गणतंत्र के बारे में बताए थे कि सर्वप्रथम जो गणतंत्र राज्य रहा वो भारत में रहा, तो यहाँ गणतंत्र था, यहाँ पर सभाएं चलती थी, यहाँ सब कुछ साधन था, यहाँ प्रशासनिक सेवाएं बढ़िया थी, तब ससुरा इतना पीछे कैसे चला है ना। तब उस सबको ज्ञान भी नहीं था, कुछ पता नहीं था तब। अब फिर बाद में हमको वही चीज हम लोगों को सिखाया कि जनता को कैसे रहना चाहिए, राजनेता को कैसा होना चाहिए ना, राजा को कैसा होना चाहिए, फिर ज्ञान देता है। वहां जहां पर वर्षों लाखों हजारों करोड़ों वर्षों से ना 7,000 साल अगर बीसी चले जाए तो ऋषि मुनि से लेकर के सब तक यहाँ ज्ञान प्राप्ति का समस्त विश्व का यह आधार रहा है भारत, उसको ज्ञान देने आए। ससुरा बड़ा तेज नहीं, एकदम पक्का वाला ढीठ था। कैसे हम लोग दिया जलाते हैं, दिया के अंदर पहले क्या होता है, नीचे अंधेरा होता है, बाकी और उजाला होता है। भारत तो वैसे ही है, चारों ओर उजाला किया, खुद के नीचे अंधेरा था। तो इसको लगा ना कि इसके कुछ चलो इस अंधेरे को उजाला में परिवर्तित करते हैं तो हम बल्ब बनते हैं। तो बल्ब बनते इसका मतलब क्या है ना, ये ज्ञान देने लग जाओ कि हम तुमको कुछ अवैध नहीं करता है। अरे उसी जो तुम खुद अंधेरा में रह के तुमको उजाला करके सिखाया, उसका अध्यय भुला गया। खैर, तो रोमन इतिहासकार और यूनानी इतिहासकार
का यह मानना था या विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि वह एक नाई था, लेकिन ऐसा भारतीय किसी भी ग्रंथ में ना या फिर बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं। बौद्ध ग्रंथ भी कहता है कि ऐसा नहीं था, लेकिन खाली रोमन और यूनानी जो भी विदेशी आए उन लोग के ही कथा में ऐसा है। भाई ऐसा होता तो फिर बौद्ध ग्रंथ में भी रहता, जैन ग्रंथ में भी रहता, जैन ग्रंथ का भी यही मानना है। तो सब झूठ बोल रहा है, जैन ग्रंथ वाला सब झूठ बोल रहा है, भारत में इतना सारा ग्रंथ झूठ बोल रहा है पूरा, है ना। या तो ससुरे ये झूठ बोल रहे हैं रोमन वाला, है ना, अपना खुद का स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, क्योंकि वहां दूर से आए थे, वो कुछ ऐसा नहीं लिखते तो लोगों की उस ओर ध्यान कैसे जाएगा। कुछ तो होना चाहिए ना। देखो जब तक किसी चीज का विरोध नहीं होता है तब तक वो एक अच्छा साबित नहीं होता है। और उसमें कुछ आपको कुछ लिख रहे हो तो कुछ विरोधाभास और है ना भी लिखो, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें लिखो, तब जाकर के वो प्रसिद्ध होता है। बस वही है। कार्टियस का कहना था कि यहाँ जब वो आया था तो क्योंकि जब कार्टियस रोमन शासक, जब रोमन राइटर लेखक जब भारत आया तब यहाँ के राजा धनानंद था, यहाँ का सम्राट धनानंद था। अब धनानंद के पिता रहा महापद्मनंद, तो इसका कहना है कि महापद्मनंद जो था वो क्या था, नाई था, जबकि जैन ग्रंथ के हिसाब से तो वो सेनापति था। अब फिर नाई कहां से हो गया वो, है ना, क्योंकि क्या था वो शिशुनाग वंश में सेनापति था। यूनानी लेखों के वर्णन मिलता है, ठीक है ना, जिसको बाद में राजा अग्रमस धनानंद या फिर जंड्रमस के नाम से जाना जाता है, या उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी पहचान धनानंद से बाद में की गई। कुछ जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में भी उसे नाई का पुत्र कहा गया है। कुछ जैन ग्रंथ में भी, सब में नहीं, स्पेशली कुछ कहा गया है, जैसे कि परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है। तो अब यूनानी इतिहासकार चीनी इतिहासकार हेनसांग आया था, फाहियान, है ना, यूनानी इतिहास फाहियान आया था, तो ऐसे कई इतिहासकार आए। देखिए इसके आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए हमारा क्लास, और जल्द ही लेके आऊंगा आपके लिए कक्षा इतिहास की, इसके और साक्ष्यों के साथ कुछ और बातें जो सच हो, कोई हवाबाजी ना हो आपके क्लास में, आपकी जानकारी में जो सत्य है, जो साक्ष्य ना असल में साक्ष्य है, उस साक्ष्य के अनुसार आपको बताएं, ना कि हवाबाजी के अनुसार बताएं। और इस तरह से आपका क्लास होता है यही समाप्त। देखते रहिए हमारा क्लास भाई।